नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्नों का हल कराया जाएगा, जिनमें पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एसएससी, रेलवे आदि के एग्जाम के प्रश्नों का डिस्कस किया जाएगा और सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराएंगे, जिसको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो भी इसका भूगोल से है और जिसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? तो ऑप्शन है नंबर ए कराची पाकिस्तान, बी ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी क्योटो जापान, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से आपका ऑप्शन जो डी है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ये इसकी राजधानी नहीं रहा, बाकी और सब रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी सेशल्स। तो इनमें से आपका ऑप्शन डी जो है सेशल देश का मुद्रा रुपया है। बाकी भूटान का मुद्रा नगुल्टम है, मलेशिया का मुद्रा रिंगित है और माली का मुद्रा फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? ऑप्शन ए बोल्विया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी सूरीनाम एंड ऑप्शन डी उरुग्वे। तो इनमें से आपका ऑप्शन जो ए है बोल्विया अवरुद्ध स्थल अवरुद्ध देश है, बाकी सब नहीं है। अगला क्वेश्चन है समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है? वर्णमात्री मानचित्र का, सम्मान रेखा मानचित्र का, वर्णवर्णिक केरोक्रोमेटिक मानचित्र का, वर्ण प्रतीकी मानचित्र का। तो इनमें आपका ऑप्शन बी है सम्मान रेखा का मानचित्र, रेखा का समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान देना है, आइए इसमें पूछा गया है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, राजपूताना ये। और इससे क्वेश्चन है कि मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा है, तो ये जो डैश डैश रेखा है ये वाली, इसके बारे में क्वेश्चन है कि मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा है। नंबर ए डूरंड लाइन, नंबर बी मैकमोहन लाइन, नंबर सी सीमा आयोग 1947 द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सुझाई गई सीमांकन रेखा, या नंबर डी यंग हस्बैंड अभियान द्वारा अपनाया गया मार्ग। तो इसका ऑप्शन सही है, ये जो डैश डैश लाइन है इसको कहेंगे डूरंड लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और इस मानचित्र के माध्यम से अगला क्वेश्चन है कि यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताया है वो था। इस मानचित्र में जो एक समुद्री यात्रा का मार्ग दिखाया गया ये वाला, इसको किसी ने खोजा था, ये पूछा गया है। तो इसको आपका ऑप्शन बी है जो फर्डिनेंड मैगलान, इसने बताया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी लाइबेरिया, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी लग्जमबर्ग। तो इनमें आपका जो ऑप्शन बी है लाइबेरिया, ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, बाकी और स्थल अवरुद्ध देश हैं। अगला क्वेश्चन है भूगोल में नवनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए कुमारी सैम्पुल ने, ऑप्शन बी जी टेलर ने, ऑप्शन सी रेडजेल ने, ऑप्शन डी हैंटिंगटन ने। तो इनमें आपका ऑप्शन जो बी है जी टेलर ने नियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और ये पीसीएस 2004 में पूछा गया है। सूची फर्स्ट में देश और सूची सेकंड में राजधानी है। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, नामीबिया की राजधानी विंडहाक है और मोरक्को की राजधानी रबात है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है, जिनमें सूची फर्स्ट में समुद्री यात्री हैं और सूची सेकंड में देश हैं। किस देश से संबंधित है? वास्को डिगामा पुर्तगाल देश से संबंधित था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से संबंधित था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित, तस्मान हॉलैंड से संबंधित। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है?
तो निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? ऑप्शन ए है शारजाह, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी अजमान और ऑप्शन डी अबू धाबी। तो इसमें जो अबू धाबी है ऑप्शन डी, ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फिजी, सुवा, फिनलैंड, ओस्लो, गियाना, जॉर्जटाउन, लेबनान, बेरूत। इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इनमें जो ऑप्शन बी है फिनलैंड, ओस्लो, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, बाकी की राजधानी जो है वो सुमेलित है, सही है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है, जिसमें सूची फर्स्ट में देश और सूची सेकंड में राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे और तंजानिया की राजधानी डोडोमा और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची वन और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची को नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में देश है, सूची सेकंड में राजधानी है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होती है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैगीनाट रेखा थी। तो मैगीनाट रेखा कौन थी, उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा, या फिर ऑप्शन बी पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को मैगीनाट रेखा कहते थे। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो ऑप्शन बी 1498 AD में आया था ये वास्को डी गामा कालीकट पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन डी जो है उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, बाकी सब में है। अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर ऑप्शन डी 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए कांगो प्रजागढ़, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी जाम्बिया, ऑप्शन डी नाइजर। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। ठीक। अगला क्वेश्चन है डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा उसे कहते हैं जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है, उसे डेटम रेखा कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूफोर्ट स्केल पर ब्यूफोर्ट को 12 अधिसूचित करता है, शांति पवन को, झंझावात को, हरिकेन को, तूफान को। तो इसमें आपका ऑप्शन सी है, हरिकेन को अधिसूचित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी अंडोरा, ऑप्शन सी सैन मैरिनो, ऑप्शन डी लग्जमबर्ग। तो इनमें आपका ऑप्शन है बी अंडोरा देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी विंडवेन, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी रोटामीटर। तो इनमें आपका ऑप्शन सी सही है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से पवन की गति मापी जाती है और बैरोमीटर से वायुदाब मापी जाती है। विंडवेन जो कि वायु दिशा सूचक यंत्र है, और रोटामीटर उसे कहते हैं जो कि बंद ट्यूब में बहते हुए द्रव का आयतन ज्ञात किया जाता है, उसे रोटामीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस के मापन के लिए किया जाता है? तो ओक्टास मापनी का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑप्शन बी ओस जमाव का स्तर, ऑप्शन सी मेघाच्छादन की मात्रा, ऑप्शन डी सौर प्रकाश की मात्रा। तो इनमें जो आपका ऑप्शन सी है मेघाच्छादन की मात्रा, इसको मापने के लिए ओक्टास मापनी का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए है समान वर्षा, ऑप्शन बी है समान ऊंचाई, ऑप्शन सी है समान हिमपात, ऑप्शन डी है समान धूप। तो आइसोहेल रेखाओं से समान धूप प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश स्थल से घिरा है? ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी सियरा लियोन। तो इनमें आपका जो चाड देश है ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा, ये स्थल से घिरा हुआ देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बुडापेस्ट हंगरी, किंशासा जायरे, नैरोबी केन्या, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। तो इनमें जो आपका ऑप्शन डी है क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं है बल्कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। बाकी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, केन्या की राजधानी नैरोबी है और जायरे की राजधानी किंशासा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें। अगला क्वेश्चन है, उच्चावत दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? उच्चावत दिखाने का सबसे सही तरीका ऑप्शन ए समोच्च रेखा, ऑप्शन बी है रेखाच्छादन, ऑप्शन सी है रंगीन परत, ऑप्शन डी है पर्वतीय छाया। तो इनमें जो आपका ऑप्शन ए है समोच्च रेखा, ये उच्चावत दिखाने का सबसे सही तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग अगला बल्कि लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गिनी बिसाऊ बिसाऊ, ऑप्शन बी है ताइवान ताइपेई, ऑप्शन सी है निकारागुआ मानागुआ, ऑप्शन डी है मालदीव मालावी। तो ये इसमें जो है देश दिया, देश की राजधानी दिया हुआ है, बाकी सब सही है। जो लास्ट है ऑप्शन डी मालदीव, मालदीव देश की राजधानी माले है और जो कि इसमें मालावी लिखा है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बाकी गिनी बिसाऊ का राजधानी बिसाऊ है, ताइवान की ताइपेई है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हुआ और अगला सेशन हम जल्द ही लेकर आएंगे। नमस्कार।